पिछले 24 घंटे से कांग्रेस के नेता कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल रोशनी जायसवाल का वीडियो शेयर कर रहे हैं। रोशनी को लेकर इमोशनल बातें लिख रहे हैं। योगी सरकार, यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से पहले क्या हुआ था? वीडियो बनाने के बाद क्या होगा? रोशनी जायसवाल वीडियो तो बना रही है, लेकिन पुलिस के सामने क्यों पेश नहीं हो रही? जो कहानी वीडियो में सुना रही है, वो बातें कोर्ट में सबूतों के साथ क्यों नहीं बता रही? रोशनी क्या छिपा रही है? क्या चुनिंदा बता रही है? पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया। क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो? ये रोशनी जायसवाल है। अब इनके घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा हो गया है। इन्हें पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस इन्हें फरार बता चुकी है। कोर्ट इनकी पेशी का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके बदले रोशनी जायसवाल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, लोगों से मदद मांग रही है। ना ही किसी ने यह जानने की कोशिश की कि कुर्की का आदेश क्यों आया। एजेंडा चलाया जाने लगा। दावा किया जाने लगा कि रोशनी जायसवाल पीएम मोदी का मजाक बनाती थी, योगी सरकार पर सवाल उठाती थी, तीखे सवाल पूछती थी, सच बोलती थी, इसलिए इन पर एक्शन हो रहा है। पुलिस परेशान कर रही है। जो रेप करने की धमकी दे रहा था उसे छोड़ दिया गया और जिसे धमकी मिल रही थी उस पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन एक्शन के पीछे का पूरा सच क्या है, ये जान लीजिए। पूरे बवाल की वजह ये वीडियो है। इसी वीडियो की वजह से रोशनी का पति जेल में बंद है। रोशनी का भाई न्यायिक हिरासत में है। रोशनी से जुड़े 5 और लोग भी जेल में बंद हैं। जिस पर रोशनी ने रेप की धमकी देने का आरोप लगाया था, वो राजेश भी जेल में है। जिसकी पिटाई हो रही है वो बीजेपी नेता बताया जा रहा है। नाम राजेश सिंह है। ये घर भी राजेश सिंह का ही है। और रोशनी जायसवाल अपने लोगों के साथ राजेश सिंह को उन्हीं के घर के बाहर पीट रही है। पिटाई का बकायदा वीडियो बनाया गया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया, ताकि लोगों को पता चल सके कि रोशनी जायसवाल ने अपना बदला ले लिया है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सोशल मीडिया पर राजेश सिंह और रोशनी जायसवाल के बीच पुरानी अदावत रही है और ये अदावत देखते ही देखते जमीन पर जंग में बदल गई। वाराणसी की कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी के नेता का विवाद सोशल मीडिया से शुरू होता है। नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता को गंभीर चोट आती है, अस्पताल में उनका इलाज चलता है और रोशनी कुशल जायसवाल के पति और उनके एक दोस्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। वहीं रोशनी जायसवाल अभी भी इस पूरे मामले में फरार हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए गुप्त जगह से आकर के अपील कर रही हैं। जहां कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष की तरफ से हुई कार्रवाई को दोषी बता रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से कोर्ट का हवाला देते हुए खुद को अलग होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद इतना ज्यादा विकराल और विभत्स रूप ले लेगा, ये वाकई में किसी ने भी सोचा नहीं था। बहरहाल वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में 4 नवंबर की अगली तारीख मुकर्रर की है और रोशनी जायसवाल के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की है। रोशनी जायसवाल का आरोप है कि राजेश सिंह ने उन्हें रेप करने की धमकी दी थी, तो रोशनी जायसवाल थाने में ना जाकर अपने लोगों के साथ सीधे राजेश सिंह के घर पहुंच गई। रोशनी के साथ गए लोगों में से एक ने राजेश सिंह को पीछे से पकड़ा, दो ने दाईं और बाईं हाथ को पकड़ा,
इसके बाद राजेश सिंह पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। राजेश सिंह की पत्नी अपने पति को पिटने से बचा रही है, लेकिन वीडियो में रोशनी जायसवाल और उनके लोग राजेश सिंह को पीटते ही जा रहे हैं। पत्नी, नाबालिग बेटी और बेटों के सामने राजेश सिंह को बुरी तरह पीटा गया, उसका वीडियो भी बनाया गया। इस मारपीट में राजेश सिंह के नाक की हड्डी टूट गई, शरीर में कई जगहों पर गंभीर चोट भी लगी है। आरोप है कि नाबालिग बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। दोनों तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। राजेश सिंह की पत्नी अनु सिंह ने जान से मारने की कोशिश, मारपीट, बच्चों के साथ हाथापाई, तोड़फोड़ और 20,000 रुपए की सोने की चेन लूटने की शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि रोशनी जायसवाल भी मारपीट, जान से मारने की कोशिश, गलत तरीके से छूना, बलात्कार की धमकी और सोने की चेन लूटने की तहरीर दी है। इस केस में राजेश सिंह भी जेल में है और रोशनी जायसवाल के पति कुशल जायसवाल भी 40 दिनों से जेल में बंद है। रोशनी को अग्रिम जमानत नहीं मिल रही है और वो अंडरग्राउंड है। 307 हाफ मर्डर लगा जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्पॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन 2 दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया। रोशनी जायसवाल के घर की कुर्की का आदेश किसने दिया और क्यों दिया गया, ये भी जान लीजिए। कुर्की का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया है और क्यों दिया है वो देख लीजिए। रोशनी जायसवाल वांछित है, फरार चल रही है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना ही वो आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की है। घर से अपना सामान भी हटाने की फिराक में है। इस केस में ना तो गिरफ्तारी से रोक है और ना ही आरोपी को अग्रिम जमानत मिली है। यानी रोशनी जायसवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर भाग रही है और यही कारण है कि कुर्की का आदेश आया है। 15 सितंबर को मारपीट की गई, 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके करीब 21 दिन बाद 7 अक्टूबर को रोशनी जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला। इसके बाद रोशनी जायसवाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। 25 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन रोशनी कोर्ट में पेश नहीं हुई। रोशनी के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद वाराणसी पुलिस प्रशासन सीधे रोशनी जायसवाल के घर पहुंच गई और कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। अब रोशनी जायसवाल हाथ जोड़ रही है। योगी राज में किसी को एक झापड़ पर क्या होता है वो बता रही है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। रोशनी जायसवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं, अब इस पर सुनवाई हाईकोर्ट में 4 नवंबर को होगा। लेकिन तब तक पुलिस को एक्शन लेने के लिए खुली छूट है। अगर रोशनी जायसवाल सरेंडर नहीं करती है या फिर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो फिर कुर्की तय है।